24th क्वेश्चन है, इसमें आई इक्वल टू ये दिया हुआ है। एक बार ध्यान से देखें, यहाँ भी कोस एक्स साइन एक्स और यहाँ भी कोस एक्स साइन एक्स ही है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। और मैंने बताया था कि सवाल ये सोच समझ के ही बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि रख दिया वैसे ही। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ संबंध ऐसा है कि हम एक को टी मानेंगे और दूसरा डी टी बनेगा। और कभी भी डी टी ऐसा नहीं होता कि हम ऊपर वाले को टी मान लें और नीचे वाला डी टी बनता हो, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी सवाल में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हम ऊपर वाले को टी माने। तो टी हमेशा कौन सा माना जा सकता है? नीचे वाला जो हर है, इसको टी मानेंगे हम, और ऊपरले वाला ही डी टी बनता है। तो बस, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसमें कुछ भी। मानो ऊपर तो इंक्लूडेड dx होगा ना। हाँ, तो ये हम 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स को हम टी मान लेंगे। अब इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे तो ये कितना आ गया? 6 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, और इसका हो जाएगा 4 कोस एक्स और डी एक्स और इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आ रहा है कितना? 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद देखो ये क्या बनेगा, इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये प्लस में है। 2 कोस एक्स, ये माइनस में है तो -3 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और ये सारा हमारा ऊपर आया हुआ है, इसकी ये फालतू में आ गया तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, भाग में यहाँ। ठीक है ना, हमें तो इतना ही चाहिए, ये इसे यहाँ रख लेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे तो 1/2। हाँ भाई देखो, कर दिया अब, इसे स्टार्ट होकर दिया। देखो ये है, इसमें क्या माने हम? रूट एक्स को टी माना जा सकता है बस, क्योंकि अगर कोस मानते हैं तो साइन होना चाहिए, साइन है नहीं। ठीक है ना, इसलिए हम रूट एक्स को टी मान लेंगे और इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे तो 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो गया है। और अगर इसे हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1/√x डी एक्स। ठीक है ना इसको, लेकिन इसमें 1/2 यहाँ आ रहा है, यहाँ है नहीं, तो इस 2 को फिर हम पहुँचा ही लेते हैं, इधर पहुँचा देंगे इसको, तो ये 2dt हो जाएगा और इसे इसमें रख लेंगे हम। तो 1/√x dx, ये पूरा 2dt आ जाएगा, और कोस कितना? t, रूट एक्स को t मान रखा है, और कोस t का बताओ क्या आ जाएगा? साइन t माइनस के, है ना, और प्लस एक कांस्टेंट। साइन t माइनस की क्या जरूरत है? प्लस के ही है, 2 साइन t प्लस c। तो ये ना आ रहा आंसर। अब इसमें t की वैल्यू रख लो वापस, जो मानते हैं उसे वापस रख लेते हैं, तो 2 साइन रूट एक्स और प्लस कांस्टेंट। 28वें क्वेश्चन में है, इसमें भी ये देखना पड़ेगा हमें, इस 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम t मानते हैं तो 1 का डिफरेंशियल 0 और साइन एक्स का कोस एक्स। तो इनमें कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, सभी में अपने आप ही दिया हुआ है कि क्या मानना है। जो हर में है संख्या वो माननी है। अगर तुमने रूट वाला मान लिया तो दिक्कत आ सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अंडर रूट वाला, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 26वें में करा, उसमें रूट एक्स को टी मानना पड़ा। ठीक है, यहाँ हम 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक बार है ना, अपने आप मुंह जबानी वैसे ही मौखिक रूप से करके देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशियल ये आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो इसका 1 का 0 और साइन एक्स का कोस एक्स, और साथ में डी एक्स और इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा जो है इसका अंश पूरा डी टी आ जाएगा। अब इसे रख लेंगे, तो ये तो कोस एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, और नीचे हो गया अंडर रूट टी। अब इसे ऊपर लेके चले जाओ तो ये टी की पावर जाएंगी -1/2, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? -1/2 में एक ऐड करा, और यही संख्या 1/2 आ रही है ना ये, तो इसे फिर 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट, और 1/2 कितना हो जाएगा? 2, और ये अंडर रूट टी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो वापस, तो 2√1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी। देखिए नीचे का आ रहा क्या?
हाँ भाई देखो, तो देखो अगर हम इसमें इसको हर को टी मानते हैं तो ऊपर है ही नहीं कुछ भी, किसको मानना टी, बड़ी समस्या आ गई। अब इसे, इसका मतलब एक हमारे पास में कोटेक्स ही है जिसको हम थोड़ा सा इसे खोल सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसे कोस और साइन में, है साइन कोस में तोड़ना आता ही है हमें, तो उसमें तोड़ लेंगे इसे। बताओ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos x ये हो गया कोस एक्स और साइन एक्स। ठीक है ना, इतना हम कर सकते हैं, जगह कम पड़ेगी, सवाल है बड़ा, थोड़ा सा ऊपर ही यहीं करता हूँ इसे। तो देखो ये साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, है एलसीएम लेंगे इसका, जो तुम जानते हो। तो साइन एक्स यहाँ आ गया, तो ये आ गया 1/sin x प्लस कोस एक्स और बटे में साइन एक्स आ गया इतना। ये साइन एक्स फिर ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंचा दूं, यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स dx। अब ये सवाल इतना हो गया, लेकिन अभी भी समस्या है अगर sin x कि अगर हम इसको t मान लें तो ऊपर dt नहीं है, तो करने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, और कुछ है भी नहीं है तोड़ने के लिए, तो रास्ता यहीं से निकलेगा। एक काम करते हैं, क्या, इसमें 2 से गुणा भाग कर लो, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा भाग करने से भी ये बैलेंस रहा, 2 से 2 कट रहा है। सवाल में इस हिसाब से करते हैं कि कोई फर्क ना पड़े, तो 2 से गुणा भाग कर ली, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, इस 2sin x को हम इस तरह से लिखेंगे, देखना ध्यान से, बस यही चीज़ है सोचने की थोड़ी सी, कि हम इसको cos x sin x प्लस कोस एक्स, ठीक है, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऐसे करके लिखा, उससे क्या फायदा होगा। ऐसा हमने करा क्यों, देखो इसलिए करा है, मैं बता रहा हूं। ये हमारा 2sin x था, अभी भी देखो ये 2sin x ही है, sin x और sin x, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस कोस एक्स तो कट रहे हैं, सवाल वही रहा, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन का तरीका बन गया। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम थोड़ा इधर ले लेता हूँ, है 1/2। देखो इसके इस तरह से हमने 2 अलग अलग पोर्शन बना लिए, और ये हमने पढ़ रखा है, जैसे मान लिया, इसे थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 2 + 5 कुछ इस तरह संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, 2/6 भी और 5/6 है कि नहीं है, ये दोनों के बटे में तो है। तो ऐसे ही हम इसको दोनों के ही बटे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, sin x प्लस कोस एक्स बटे में ये, ऐसे हमने अलग अलग लिख लिया इसको, बटे में sin x प्लस कोस एक्स और प्लस sin x माइनस कोस एक्स और बटे में sin x प्लस कोस एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है, हो गया, ये तो समझ में आ रहा है भाई। इसमें जो 2 ब्रैकेट बनाए थे, एक ब्रैकेट के बटे में ये और दूसरे ब्रैकेट के बटे में ये, इस तरह से अलग अलग लिख लिए, क्लियर है इतना। अब देखो ये sin x प्लस कोस एक्स ऊपर और नीचे अंश में और हर में सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1, ठीक है ना, 1 आ गया ये, और प्लस इसको ऐसे लिखो एज इट इज जैसा भी है ये, sin x माइनस कोस एक्स और अपॉन, ऐसे लिख लें, चलो इस तो ऐसे ही रहने दो, sin x और प्लस कोस एक्स और dx। अब देखो इस 1 का तो हम जानते हैं x आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल आ रहा है ऊपर, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन ये प्लस में है, और साइन एक्स का प्लस कोस एक्स, यानी कि साइन का ही चेंज है बस, लेकिन इसका डिफरेंशियल ऊपर आया हुआ है। अगर हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, एक बार को सोचो, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया हमने, तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और मैं यही कर रहा हूँ इसे, देखो तो क्या होगा, ये माइनस कोस एक्स था तो ये प्लस कोस एक्स हो जाएगा, और जो प्लस कोस एक्स था ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम इसे। अब
इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। आ गया ना क्लियर, माइनस साइन लेने से। तो इसका मतलब इसको टी मानेंगे तो ऊपर डी टी आ रहा है। और ऐसे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं अब तक कि अगर फिर ये 1/t बन जाएगा और 1/t का log t आ जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, इतना तुम कर सकते हो अब ये। तो 1/2, 1 का हो गया x माइनस इसका हो गया log साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है, ये आ गया। 22 में है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को t ले लिया तो इसका डिफरेंशियल हो गया dx इक्वल टू माइनस 1/4 dt और इसे रख दिया। और ये हमारे हो गए हैं माइनस 1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। 23 में है साइन वर्स x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको t मान लिया, dt हो गया ये, और t स्क्वायर बाई 2 इसमें रख दिए तो 1/2 साइन वर्स x होल स्क्वायर। फिर 25 में है 1 ओवर कोस स्क्वायर x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल माइनस 1/t स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, इसका ये हो गया और ये आ गया 1/1 माइनस tan x। 27 में हो गया साइन 2x इक्वल टू टी 2 cos 2x dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 2t dt और 2 cos 2x। ये हो गया 2t cos 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये 1/3 t टू द पावर 3/2 cos 2x 1 प्लस साइन x को t लिया और ये 1 ओवर रूट t, इसमें log साइन x को t 1/sin x cot x dt से रख दिया t स्क्वायर बाई 2 log साइन x होल स्क्वायर प्लस c। 30th क्वेश्चन नंबर 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी ओवर टी माइनस 1/t साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स डी एक्स। सोल्व कर लिया, टी टू ये आ गया टी टू द पावर माइनस 1/t 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस, और ये हो गया हमारा डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी स्क्वेयर टी क्यूब बाई 3 1 प्लस log x, और ये फिर आ गया x प्लस 1, ये इसको x प्लस log x को t, इसका डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 प्लस, और ये टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, इसमें रख ली वैल्यू। और ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड करा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और मल्टीप्लाई करा, ये काम करना पड़ेगा हमें। अब देखो ये tan x बन गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, तो ये अब बस यहाँ ध्यान से देख लो एक बार, ये हो गया रूट tan x और ये हो गया tan x और ये हो गया कोस स्क्वायर x, और इसे ऊपर ले जाएंगे कोस स्क्वायर x को, और tan x की ये 1 पावर है और ये पावर है 1/2, तो 1 में से 1/2 पावर माइनस कर लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट कितना tan x, और ये कितना हो गया ऊपर sec स्क्वायर x। तो इसे tan x को t मान लेंगे अब हम, वैसे तो t स्क्वायर से भी हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है। करो इसे जरा, कितना हो गया ये, अब यहां कर दूं, तो ऊपर जो है इसका न्यूमरेटर जो है अंश, ये तो सारा dt हो गया, ऐसे t को ऊपर लेके जाओ, t की पावर कितने जाएंगी -1/2, और जब उसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, t की पावर 1/2 क्या है tan x,